Good morning student. I will teach you mathematics of 11th class बेटा exercise 3.9। कुछ ज़रूरी फार्मूले थे 3.9 एक्सरसाइज के, वो मैं आपको पहले ही बेटा समझा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। पहला क्वेश्चन है, पहले का पॉइंट नंबर 1 कहता है साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू अगर 9/10 हो तो कोस 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। साइन अल्फा गिवन है, साइन अल्फा बेटा गिवन है 9/10। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोस 2 अल्फा? आपको कोस 2 अल्फा के 4 फार्मूले बताए गए हैं, वो ये रहे। cos 2a दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, पहले समझा चुका हूँ बेटा। 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। ये 4 फार्मूले बेटा cos 2a के चारों फार्मूले जो मैंने याद करवाए वो याद होने चाहिए, ठीक है। तो cos 2a का ये वाला फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। चलो देखते हैं, मुझे साइन ऑफ अल्फा गिवन है, मुझे cos 2 अल्फा निकालना है। अब कोई ऐसा फार्मूला सोचूंगा, अगर मुझे साइन अल्फा गिवन हो और cos 2 अल्फा निकालना है तो बेटा मुझे कोई ऐसा फार्मूला सोचना है जिससे कि cos 2 अल्फा का कोई ऐसा फार्मूला सोचना जिसके अंदर साइन अल्फा बनता हो। तो वो ये रहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस 2 साइन अल्फा की वैल्यू 9/10 है बेटा, 9/10 इसमें डालनी है। साइन स्क्वायर अल्फा को साइन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू में साइन अल्फा की वैल्यू 9/10, उस पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो अपने आप, आंसर आ जाएगा। अच्छा, पहले का ही सेकंड पार्ट अब कहता है कि अगर कोस अल्फा की वैल्यू माइनस का 3/5 दे दी जाए, कोस अल्फा की वैल्यू माइनस का 3/5 दे दी जाए तो बताओ कोस 2 अल्फा किसके बराबर होगा? दोबारा से कोस 2 अल्फा ही निकालना है। पहले पार्ट में साइन अल्फा गिवन था, कोस 2 अल्फा निकलवाया। दूसरे पार्ट में कोस अल्फा गिवन है, कोस 2 अल्फा ही निकलवा रहा है। अब कोस 2 अल्फा का दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू में कोस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में कोस अल्फा की वैल्यू जो भी थी माइनस का 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसे सॉल्व कर लो बेटा, ये अपने आप सॉल्व करना, आंसर आ गया। तो कोस 2 अल्फा की वैल्यू अपनी निकालनी थी, वो ऐसे निकालेंगे। पहले का ही थर्ड पार्ट है बेटा, ये जो फार्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ कोस 2 अल्फा बराबर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कोस 2 अल्फा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। बेटा ये दोनों फार्मूले मैं पहले ही समझा चुका हूँ, 3.9 एक्सरसाइज के जितने भी फार्मूले वो समझा चुका हूँ। फार्मूले याद करोगे तो आप कर पाओगे। तीसरा पार्ट पहले का कहता है कोट ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस का 12/5 हो, तो बताओ कोस 2 अल्फा क्या होना चाहिए? तीनों ही केस में कोस 2 अल्फा पूछा है और तीनों ही केस में वैल्यू अलग अलग गिवन थी। पहले साइन अल्फा की वैल्यू गिवन थी, फिर कोस अल्फा की वैल्यू गिवन थी, ठीक है। अब कोट अल्फा की वैल्यू गिवन है और पूछ रहा है कोस 2 अल्फा ही। अब कोस 2 अल्फा का कोई ऐसा फार्मूला बताओ जो टेंजेंट या कोट में बदलता हो, वो ये रहा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। बेटा जितना एंगल यहाँ होता है उसका हाफ एंगल यहाँ पे आना चाहिए, उसका हाफ एंगल यहाँ पर आना चाहिए, याद होना चाहिए फार्मूला, ठीक है। तो जितना एंगल यहाँ पर है 2 अल्फा, उसका हाफ एंगल अल्फा बेटा ये आ गया। जैसे यहाँ पर 2 अल्फा है तो उसका हाफ एंगल बेटा यहाँ पे आ गया अल्फा, ठीक है जी। अच्छा, कोस 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा है, लेकिन कोट अल्फा दे रखा माइनस का 12/5, तो टेंजेंट अल्फा कितना होगा बेटा? इसका उल्टा कर दो, माइनस का 5/12 होगा। तो वैल्यू डाल दो 1 माइनस टेंजेंट अल्फा की वैल्यू, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी टेंजेंट स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस 5/12 है, माइनस 5/12 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी बेटा माइनस 5/12 का होल स्क्वायर। अपने आप सॉल्व करो, दैट इज द वैल्यू, क्या आंसर ऑफ कोस ऑफ 2 अल्फा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट कहता है साइन ऑफ थीटा की वैल्यू अगर 3/5 दे दी जाए, साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 3/5। दूसरे का पॉइंट नंबर 1 है बेटा, चेक करो दोबारा से। कहता है साइन थीटा की वैल्यू 3/5 हो तो बताओ साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। हम साइन 2 थीटा निकालना चाहते हैं। साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, याद करो फार्मूला। तो इसी एक्सरसाइज का इसी एक्सरसाइज का फार्मूला है जो साइन 2 थीटा, जितना भी एंगल दे रखा है उसका हाफ एंगल यहाँ पर आना चाहिए। मुझे साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दे रखी है, 2 इंटू में साइन थीटा की वैल्यू 3/5, लेकिन कोस थीटा की वैल्यू मुझे पता नहीं, तो मैं एक काम करूँगा कोस थीटा की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूँगा बेटा, ठीक है। कोस थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप पहले ही जानते हैं फार्मूला। किससे निकाला है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, उधर से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। 9/25 सॉल्व करने पर प्लस माइनस 4/5 आएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 4/5। आप कोस थीटा की वैल्यू डाल दो यहाँ पर,
प्लस माइनस 4/5 डाल दो, सॉल्व कर लो, दैट इज द आंसर। ये आंसर आ गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा गिवन था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू मुझे पता थी, लेकिन प्रॉब्लम है कि कोस थीटा नहीं पता, तो कोस थीटा की वैल्यू हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 डालेंगे, सॉल्व करेंगे, इस तरह से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/5, सॉरी अब क्वेश्चन ये है दूसरे का पॉइंट नंबर 1 में कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो बताओ साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 दैट इज गिवन बेटा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, साइन थीटा प्लस कोस थीटा उस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर चेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है जी, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ये कितना होना चाहिए बेटा 1 होना चाहिए। तो ये पूरी वैल्यू 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, प्लस ये 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला है बेटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या था, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और ये 1 के बराबर होता है, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, तो साइन 2 थीटा किसके बराबर आ गया, 0 के। बस यही प्रूव करना था। ठीक है, अगला टॉपिक, हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन है थर्ड का पॉइंट नंबर 1। थर्ड के पॉइंट नंबर 1 में कहता है अगर टेंजेंट x की वैल्यू 24/7 हो एंड x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x लाई करता हो थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, x लाई करता हूँ इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x कोस 2x टेंजेंट 2x। बेटा टेंजेंट x की वैल्यू गिवन है, आपको साइन 2x की वैल्यू निकालनी है, आपको कोस 2x की वैल्यू निकालनी है, आपको टेंजेंट 2x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, साइन 2x के मैं सारे फार्मूले समझा चुका हूँ, कोस 2x के सारे फार्मूले बता चुका हूँ, टेंजेंट 2x के सारे फार्मूले बता चुका हूँ। ठीक है जी, लेकिन साइन 2x का और कोस 2x का और टेंजेंट 2x का वो फार्मूला लिखो जिसमें टेंजेंट आता था, जिसमें टेंजेंट आता है। तो साइन 2x का ये फार्मूला 2 टेंजेंट ऑफ x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, जितना एंगल होता है यहाँ पर उसका आधा एंगल यहाँ पर आना चाहिए, इधर भी आधा ही आना चाहिए। कोस 2x का फार्मूला बताओ जो टेंजेंट की फॉर्म में बता रखा है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, जितना भी एंगल यहाँ पे दे रखा है उसका हाफ एंगल आना चाहिए। टेंजेंट 2x का फार्मूला 2 टेंजेंट ऑफ x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, जितना भी एंगल यहाँ दे रखा है उसका बेटा हाफ एंगल आना चाहिए। तो बताओ साइन 2x की वैल्यू निकालनी थी, जबकि टेंजेंट x की वैल्यू गिवन है 24/7, तो टेंजेंट x की वैल्यू यहाँ पे डाली जा सकती है 24/7, 1 प्लस टेंजेंट x की वैल्यू 24/7 उस पूरे का होल स्क्वायर, सोल्व कर लो, ये आंसर आ गया। ऐसे ही इसमें टेंजेंट x की वैल्यू 24/7 इसमें भी पुट करनी है, इसमें भी 24/7 पुट करनी है बेटा, इसको सॉल्व करना है तो cos 2x आ जाएगा। अब टेंजेंट 2x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, टेंजेंट 2x बराबर था 2 टेंजेंट ऑफ x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x होता है। टेंजेंट x की वैल्यू 24/7, इसमें बेटा 24/7 वैल्यू डाल दो। ठीक है, और अपने आप सॉल्व करो, 2 इंटू में 24/7 1 माइनस 24/7 उस पूरे का होल स्क्वायर से सॉल्व कर लो। इस तरह से आप टेंजेंट 2x की वैल्यू, कोस 2x की वैल्यू, साइन 2x की वैल्यू को निकाल सकते हैं जब टेंजेंट x की वैल्यू 24/7 दे रखी हो। बस आपको साइन 2x का फार्मूला पता हो, कोस 2x का पता हो, टेंजेंट 2x का पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा, जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये क्या कहता है वो देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है अगर टेंजेंट x की वैल्यू 3/4, थर्ड का सेकंड पार्ट, अगर टेंजेंट x की वैल्यू 3/4 हो और x की वैल्यू 180 से 270 के बीच में लाई करती है, 180 270 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है जी, तो आप बताओ साइन x/2, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, आएगा 100% कह रहा हूँ आएगा ये क्वेश्चन। साइन x/2 की वैल्यू निकालो, कोस x/2 की वैल्यू निकालो, टेंजेंट x/2, इन तीनों की वैल्यू को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जबकि टेंजेंट x गिवन है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आएगा, लिख लो आप, इसको कर लेना, आएगा 100%। इसमें कहता है कि अगर टेंजेंट x 3/4 हो और x की वैल्यू 180 270 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, मैं टेंजेंट से सीकेंट x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। टेंजेंट x से सीकेंट x दैट इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x होगा। देखो कैसे निकाला, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर भी है आसान, कई बार समझा चुका हूँ लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कि सीकेंट x इसके बराबर कैसे आया, वो चेक करना चाहूँगा। चलो देखते हैं। आप जानते हैं फार्मूला, सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है।
यहाँ से सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स होती है, ठीक है। तो सीकेंट ऑफ एक्स बराबर अंडरूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस और माइनस दोनों आ गया। लेकिन आप मुझे बताओ, या तो प्लस का निशान आना, स्क्वायर हटाया ना तो अंडरूट आ जाएगा, प्लस और माइनस दोनों आएगा। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में कहता है कि x लाई करता है 180 से 270। 180 से 270 कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 से 270 बेटा क्वाड्रेंट नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट कैसा होता है? सीकेंट कैसा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, इसलिए प्लस नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? माइनस। तो सीकेंट x किसके बराबर हो गया? माइनस अंडरूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट x बराबर हो गया माइनस अंडरूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस अंडरूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स की वैल्यू 3/4 डालेंगे, 9/16, सॉल्व करने पर माइनस का 5/4। मतलब सीकेंट टेंजेंट एक्स गिवन था, टेंजेंट एक्स से मैंने सीकेंट एक्स की वैल्यू निकाली जो माइनस का 5/4 आई। एक्चुअली हमें निकालनी है तीनों वैल्यू जो मैंने यहाँ लिख रखी है, ठीक है। लेकिन इन तीनों वैल्यू को निकालने के लिए सीकेंट एक्स की जरूरत क्यों पड़ी बेटा? क्योंकि सीकेंट एक्स की वैल्यू मुझे पता माइनस का 5/4 है, तो कोस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? कोस एक्स बराबर होगा, इसका उल्टा कर दो, माइनस का 4/5 होगा। क्योंकि आप जानते हो बेटा कोस ऑफ एक्स बराबर 1 सीकेंट एक्स होता है। कोस एक्स बराबर 1 सीकेंट एक्स आता है। सीकेंट एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, माइनस का 5/4 इसमें पुट कर सकते हो। तो कोस एक्स बराबर क्या आ गया? माइनस का 4/5 आ गया। अब आप सोचोगे कोस एक्स की वैल्यू क्यों निकाली? टेंजेंट एक्स दे रखा था, सीकेंट एक्स निकाला, सीकेंट से कोस एक्स निकाल लिया। क्योंकि कोस का रिलेशन हम साइन x/2, कोस x/2 और टेंजेंट x/2 से ले सकते हैं। कि कोस एक्स का रिलेशन बेटा इन तीनों से है किसी न किसी तरह से। वो कैसे, अभी मैं समझाने जा रहा हूँ। आपको पता है कोस 2x वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। देखो सब बच्चे, कोस 2x का फार्मूला क्या था? कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। चेक कर लो फार्मूले, अगर याद कर रखे हैं आपने तो जितना एंगल यहाँ होता है उसका हाफ आना चाहिए। तो यहाँ पर 2x की जगह क्या आ गया? x आ गया। यहाँ 2x है तो 2x का हाफ x आया। तो यहाँ पर क्या है? 2x, यहाँ पे 2x की जगह कितना है बेटा? x है। तो कोस x किसके बराबर होगा? 2 कोस स्क्वायर इस एंगल का हाफ। तो इस एंगल का हाफ कितना? x/2 माइनस 1। इस एंगल का हाफ यहाँ पे आना चाहिए, बाकी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी जैसे इस फार्मूले में है, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 है। तो 2x की जगह पे क्या आया बेटा? x आया है। इसमें चेक कर लो कैसे बना है, x आया है। तो 2x का हाफ x होता है, तो x का हाफ x/2 होना चाहिए। माइनस का 1 ही आ गया, स्क्वायर ही आ गया, कोस ही आ गया बेटा, 2 भी एज इट इज आएगा। बस एंगल हाफ होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता। तो कोस x बराबर 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है। आ गया कोस x बराबर ये। अब आपको समझ में आया होगी कोस x की वैल्यू माइनस का 4/5 क्यों निकाली, ताकि हम इसका यूज़ यहाँ पे कर सके। माइनस का 4/5 दैट इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से कोस x/2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मुझे कोस x/2 की वैल्यू चाहिए थी बेटा, इसलिए निकाला। तो 2 कोस स्क्वायर x/2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ से -1 इस साइड ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में -1 जाएगा, प्लस का 1 होगा, यानी कि -4/5 प्लस का 1, और यहाँ ये साइड बच गई। सॉल्व करके निकाला 1/5 आ गया, ठीक है। 2 को इस साइड ले आओ बेटा, 2 कोस स्क्वायर x/2 दैट इज इक्वल टू 1/5। 2 को इस साइड लेकर आएंगे, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 1/10 आ गया। स्क्वायर हटाओगे पूरे पे अंडरूट, कोस ऑफ x/2 दैट इज इक्वल टू 1/√1 1 अपन में अंडरूट ऑफ 10 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही तो होगा, इस पूरे पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पर स्क्वायर हट जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, 10 पर अंडरूट ये आ गया, ठीक है भाई। स्क्वायर हट गया यहाँ से, लेकिन प्लस या माइनस वो डिसाइड करना पड़ेगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। मैंने माइनस लगा रखा है, क्या पता प्लस आता हो, वो कैसे चेक करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। x की वैल्यू किसके बीच में दे रखी थी, चेक करो। x की वैल्यू 180 से 270 के बीच में दे रखी है, ठीक है। x की वैल्यू क्या दे रखी है? 180 से 270 के बीच में ये दे रखी है बेटा। अगर x की वैल्यू 180 से 270 के बीच में दे रखी है तो आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या था? यहाँ पे क्या था? x/2 आ रहा है एंगल, x/2। तो x/2 क्या होना चाहिए? 2 से बेटा डिवाइड कर दें। x की वैल्यू 180 270 के बीच में, तो x/2 ही आएगा। 2 से इसको भी डिवाइड कर दो, 2 से इसको भी डिवाइड कर दो, 2 को इससे भी डिवाइड कर दो। तो x/2 इसको 2 से डिवाइड करने पर 90, इसको 2 से डिवाइड करने पर 135। तो x/2 की वैल्यू 90 से 135 के बीच में आनी चाहिए। 90 से 135 बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है? क्या करना है? x/2 कैसे निकाला? सबको 2 से डिवाइड कर दिया है। 90 x/2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 135। 90 से 135 कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 से 135 सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा ये कोस कैसा होता है? हमने ये एंगल चेक करना था x/2, जबकि x इसके बीच में, तो x/2 90 से 135 हुआ।
तो बेटा x/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस का 1/√10 आ गया। ठीक है, तो कोस x/2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बेटा। कोस x/2 की वैल्यू निकालने के बाद बेटा मुझे साइन x/2 की वैल्यू निकालो। साइन x/2 किसके बराबर था, दैट इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर x/2, लेकिन कैसा आया, प्लस का। अब आधे बच्चे कंफ्यूजन में होंगे भाई ये कैसे आ गया, बेटा देख लो कैसे आ गया। साइन स्क्वायर मैं एंगल डाल देता हूँ x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 दैट इज इक्वल टू 1। सब बच्चे जानते हैं बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से निकाल सकता हूँ साइन स्क्वायर x/2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x/2। स्क्वायर हटाओगे तो उस पूरे पर स्क्वायर रूट आना चाहिए, प्लस और माइनस। तो साइन x/2 किसके बराबर आ गया, चेक कर लो। साइन x/2 प्लस माइनस √1 माइनस cos स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से साइन x/2 आ गया प्लस √1 माइनस cos स्क्वायर x/2। ये प्लस का आएगा या फिर माइनस भी आ सकता था, लेकिन चेक करो x/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 से 135, और 90 से 135 बेटा में साइन कैसा होता है, कौन सा क्वाड्रेंट, 90 से 135 सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का निशान है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बेटा cos x/2 के लिए माइनस का 1/√10 है, इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 1/10 आ गया, सॉल्व कर लो 3/√10। तो साइन x/2 की वैल्यू क्या आ गई, 3/√10। निकालना है टेंजेंट x/2। टेंजेंट x/2 क्या होता है, साइन बाई कोस, टेंजेंट होता है। साइन x/2 की वैल्यू निकाल रखी 3/√10 और कोस x/2 की वैल्यू निकाल रखी -1/√10, -1/, दोनों वैल्यू डाल लो, सॉल्व करो, -3। दैट इज द सॉल्यूशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ध्यान से करना बेटा, आएगा। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट चेक करेंगे। कोस x की वैल्यू माइनस का 1/3 दे रखी है बेटा, कोस x की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/3 गिवन है, और x लाई करता है इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, x लाई करता है इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x लाई करता है इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब x लाई करता है 180 से 270 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट तो 180 270 हुआ। ठीक है जी, अब आपको बताना है थर्ड क्वेश्चन में कि साइन x/2 cos x/2 और टेंजेंट x/2 की वैल्यू बताओ। साइन x/2 cos x/2 और टेंजेंट ऑफ x/2 की वैल्यू बताओ। तो cos x की वैल्यू बराबर होती है बेटा, cos x किसके बराबर होता है, चेक कर लो। cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1 के। cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1 के, यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 -1, जितना एंगल यहाँ होता है उसका हाफ आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, मेरा मतलब है यहाँ पे कोई भी एंगल आ सकता है। यहाँ पे 2x होता तो 2x का हाफ कितना आता, x आता। अगर यहाँ x है तो x का हाफ क्या आ गया, x/2। अगर यहाँ पे 3x होता तो 3x का हाफ क्या आएगा, 3x/2। अब 3x आ गया तो cos 3θ वाला फार्मूला भी बेटा लगा सकते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो नहीं लगाया। आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर बेटा, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर एंगल कुछ भी आ सकता है, 3x भी आ सकता है, 4x भी आ सकता है, 100x भी आ सकता है, तो उसका हाफ यहाँ पर आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे x है तो x का हाफ क्या आ गया, x/2। cos x की डाल दो, माइनस का 1/3 डाल दी, -1 इस तरफ ले आए, +1 दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक एलसीएम ले लें, 3 × 3 यानी कि 2/3 दैट इज इक्वल टू 2 × cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर x/2 किसके बराबर आ गया, 1/3 के। तो cos x/2 किसके बराबर आएगा, 1/√3 आ जाएगा, लेकिन प्लस का या माइनस का। कैसे डिसाइड करें, ये डिसाइड करेंगे कि x/2 एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, वो यहाँ लिख रखा है। x/2 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट है 90 से 135, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस का आंसर है, माइनस का 1/√3। ठीक है, अच्छा मुझे अगर cos x/2 की वैल्यू पता है तो यहाँ से मैं sin x/2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा। आप चाहे तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 दैट इज इक्वल टू 1। फार्मूला वही है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। x/2 क्यों लिखा बेटा, एंगल x/2 क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि cos x/2 की वैल्यू गिवन है। cos x/2 की वैल्यू कितनी गिवन है, -1/√3। यहाँ डाल दो -1/√3, sin स्क्वायर x/2 एज इट इज प्लस -1/√3 का स्क्वायर करूँगा, होल स्क्वायर बेटा, इसका होल स्क्वायर कर दो, 1/3 आएगा दैट इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर x/2 दैट इज इक्वल टू 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 1/3, 2/3 आ गया। ठीक है जी, स्क्वायर हटाओगे इस पूरे पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है जी, क्या तो प्लस या माइनस भी आ सकता था, माइनस भी आ सकता है या प्लस भी आ सकता है।
लेकिन x/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए प्लस आना चाहिए। तो साइन x/2 की वैल्यू √2/3 आ गई। अब ऐसे ही मुझे टेंजेंट x/2 की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट x/2 क्या होता है? साइन x/2, साइन बाई कोस टेंजेंट ही होता है। एंगल x/2 तो इसका एंगल x/2 ही आना चाहिए, लेकिन बेटा साइन x/2 की वैल्यू निकाल रखी है, ये यहाँ पुट कर दो साइन x/2 की वैल्यू, और कोस x/2 की वैल्यू निकाल रखी है -1/√3, उसे भी यहाँ पुट कर दो बेटा, सॉल्व करो, दैट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट x/2। ठीक है, तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगले क्वेश्चन में बेटा चेक करना, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है कि अगर cos x की वैल्यू 1/2 ब्रैकेट में a + 1/a गिवन हो, 1/2 a + 1/a गिवन हो cos x बराबर, तो cos 2x बराबर ये आना चाहिए, प्रूव करके दिखाओ। cos 2x बराबर 1/2 इंटू में a स्क्वायर + 1/a² आना चाहिए, ये प्रूव करना है। अब मुझे cos 2x का फार्मूला पता है बेटा, ये होता है 2 cos square x - 1। cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos square x - 1 होता है। तो 2 तो ये आ गया, cos square x को लिख सकता हूँ cos x की पावर 1 उस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, स्क्वायर यहाँ भी तो लगा सकता हूँ बेटा। ठीक है, स्क्वायर यहाँ भी लगा सकते हैं, ये आया आपके पास 2 cos x का होल स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू 2 cos x की वैल्यू जो भी थी पुट कर दो, 1/2 a + 1/a, 1/2 a + 1/a, ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद है बेटा, ये क्लोज ब्रैकेट, इस पूरे की पावर कितना? होल स्क्वायर cos x की वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं किया है, 2 बाहर है, -1। ठीक है जी, अब क्या करना, होल स्क्वायर खोल दो, ये 2 ये रहा, इस पूरे का होल स्क्वायर खोल दो, इसका होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 आएगा, a + b का होल स्क्वायर भी होगा बेटा, a² + b का स्क्वायर + 2ab, और -1 है हमारे पास एज इट इज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, 1/4 को 2 से 1/4 कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 2/4 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो a² + 1/a², a से a कैंसिल, क्या बच गया? प्लस में 2 बच गया, ब्रैकेट बंद है, देख लो, माइनस का 1 आ गया, 2 से 4 कैंसिल, 1/2 आ गया, a² + 1/a² + 2 माइनस का 1 आ गया। ठीक है जी, 1/2 को अंदर ले जाओ, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 2 से कर दो। इससे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो आंसर में क्या चाहिए, a² + 1/a² के साथ 1/2 चाहिए, तो a² + 1/a² के साथ 1/2 अलग लगा दिया, और 1/2 को इस 2 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट है ना यहाँ पर बेटा, इस पूरे पे क्या है? ब्रैकेट है, ऐसे। ठीक है, तो 1/2 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, और -1 नहीं रहा, दोनों कैंसिल, आंसर ये आ गया 1/2 इंटू में a² + 1/a²। आसान सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन बेटा 4 पार्ट हैं, इसका पांचवें में 4 पार्ट है। इसका पहला पार्ट चेक करो बेटा, कि sin 2θ अपॉन 1 + cos 2θ दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, प्रूव दिस रिजल्ट। sin 2θ अपॉन 1 + cos 2θ दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा होता है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है। sin 2θ अपॉन 1 + cos 2θ, sin 2θ का फार्मूला लगा दो 2 sin θ cos θ, sin 2θ का फार्मूला पहले से जानते हैं, लिखवा रखा है, चेक कर लो। 1 + cos 2θ 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ से एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रिजल्ट बताने वाला हूँ, वो चेक करना क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये पांचवा क्वेश्चन कराने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको समझाऊंगा, वो ये फार्मूला आप जानते हैं, cos 2x का फार्मूला, cos 2x 2 cos स्क्वायर x - 1। यहाँ पर आपने क्या करना है, -1 को, ये फार्मूला पहले से जानते हैं, एक ये फार्मूला जानते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर x, 1 - 2 sin स्क्वायर x। अब ध्यान देना, इसमें क्या करना है, मैं पहला फार्मूला cos 2x 2 cos स्क्वायर x - 1 लेके चलता हूँ। आपने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, एक नया फार्मूला बन जाएगा, -1 उधर ले आओ, 1 + cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x। बेटा 1 + cos 2x का एक नया फार्मूला याद करो, ये होता है, इसमें से ही निकाला जो आपने पहले से याद कर रखा है। अगर आपको ये फार्मूला बनाना आता है तो इससे ये फार्मूला बना दिया, तो 1 + cos 2x जो भी एंगल याद दे रखा है उसका हाफ एंगल यहाँ आना चाहिए, और यहाँ पर 2 भी आना चाहिए। ठीक है,
तो 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। याद करो भाई ये फार्मूला, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर कि cos 2x दैट इज आल्सो इक्वल टू cos 2x दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये लिख रखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो, 2 साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे और cos 2x को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आ जाएगा 1 माइनस cos 2x, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया कि 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा। 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होना चाहिए। जितना भी एंगल यहाँ पे लिख रखा है उसका हाफ एंगल यहाँ आना चाहिए, ये खास बात है। जितना भी एंगल यहाँ लिख रखा है उसका हाफ एंगल यहाँ आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस का निशान है 1 प्लस cos 2x, यहाँ पे 1 माइनस cos 2x, अगर प्लस है तो आंसर cos की फॉर्म में आएगा, cos स्क्वायर में आएगा। अगर माइनस है तो आंसर साइन स्क्वायर में आएगा। लेकिन इस 2x का हाफ एंगल यहाँ पे आएगा, इसमें भी इस 2x का हाफ एंगल यहाँ पर आएगा और 2 दोनों के अंदर आएगा। जो ये 2 लिख रखा है ये बेटा दोनों के अंदर ही फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। जो 2 है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है जी। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं cos 2x का फार्मूला जैसे मैंने लिखा, ये 2 फार्मूले याद करो अभी के अभी, ये 2 एक्स्ट्रा फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, अभी के अभी याद कर लें बेटा। अच्छा जी, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऊपर से लिख दिया मैंने cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ठीक है जी। तो इसकी खास बात है जितना एंगल यहाँ था उसका हाफ आना चाहिए। तो बेटा ये नहीं कि ये कोई फिक्स है फार्मूला, मतलब यहाँ पे एंगल फिक्स नहीं है, यहाँ एंगल कुछ भी आ सकता है, 2x आ सकता है, x आ सकता है, 3x होता है। फार्मूला ये लगाना जरूरत होगी तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझना चाहूँगा, यहाँ पे जो एंगल है फिक्स नहीं है, तो जो ये फिक्स नहीं तो ये एंगल भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये एंगल कैसे आया, ये वाला x एंगल कैसे आया है, इस 2x का हाफ आया है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर मैं cos ऑफ x लिख दूँ तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर, जो ये एंगल दे रखा है उसका हाफ कर दे तो यहाँ x/2 माइनस 1 आना चाहिए, ठीक है जी। अगर मैं लिख देता हूँ cos ऑफ 3x तो 2 cos स्क्वायर, जितना भी एंगल दे रखा उसका हाफ कर दो, 3x/2 माइनस 1 आना चाहिए। तो ये बटा फार्मूला आपको याद रखना है, जितना भी एंगल दे रखा उसका हाफ आता है, जितना भी दे रखा उसका हाफ आता है, ठीक है। अच्छा तो cos, अब आप कहोगे cos 3x का फार्मूला सर वो cos 3 थीटा वाला फार्मूला लगा दो, cos 3 थीटा, ठीक है ना, था ना, cos 3 थीटा था, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा। लेकिन बेटा जहाँ cos, अगर cos 3 थीटा जो cos 3 थीटा का फार्मूला है, अगर उस फार्मूले को लगाने की जहाँ जरूरत होगी तो वो लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते। लेकिन मेरा कहने का मतलब है यहाँ एंगल कुछ भी आ जाए उसका हाफ एंगल आता है अगर आप ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है कि मुझे ये वाला फार्मूला कब अप्लाई करना है और cos 3 थीटा वाला फार्मूला कब अप्लाई करना है। चलो मैं इस फार्मूले की बात कर रहा हूँ, cos 3x आल्सो इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos ऑफ x। ये भी होता है cos 3x बराबर, एक cos 3x बराबर ये भी होता है। लेकिन इस cos 3x पे मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है तो इसको ऐसे अप्लाई करूंगा। लेकिन cos 3x की जहाँ रिक्वायरमेंट होगी, इस फार्मूले की जहाँ रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम cos 3x का ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या था, इस एंगल का 1/3 आना चाहिए, इस एंगल का 1/3 आना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अगर मैं 1 प्लस cos 2x बराबर क्या है, 2 cos स्क्वायर एक्स है, जैसे कि यहाँ लिख रखा है 1 प्लस cos 2x किसके बराबर बेटा, 2 cos स्क्वायर एक्स के बराबर है। तो जितना भी एंगल यहाँ है उसका हाफ आना चाहिए, जैसे कि मैंने इसमें सब में बताया भी है आपको। जो ये 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स कैसे निकाला गया है ये आपको मैंने यहाँ बता दिया कि मैंने कैसे फाइंड आउट किया। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, 1 प्लस अगर cos ऑफ x आ जाए तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ x/2। बेटा इस एंगल का हाफ यहाँ पर आना चाहिए, जैसे इसके अंदर हम चेक कर रहे थे उसी तरह से हम इस एंगल का हाफ यहाँ आना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर 2x की जगह x आ जाए तो x का हाफ क्या आएगा, x/2 आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 प्लस cos 2x है, बीच में प्लस का निशान है, यहाँ cos का निशान है, यहाँ 1 है, तो ये इसका आंसर cos की फॉर्म में आएगा, cos स्क्वायर, ठीक है। और एंगल का हाफ आएगा और 2 ये आएगा ही आएगा। अगर प्लस की जगह बीच में माइनस आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आया 1 माइनस cos 2x, तो आंसर आएगा 2 sin स्क्वायर x। माइनस है तो आंसर साइन में आएगा और एंगल का हाफ तो आएगा ही आएगा। तो उसके हिसाब से मैंने बताया कि 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x होता है। तो 1 प्लस cos x क्या होगा, इस एंगल का हाफ है तो इस x एंगल का हाफ क्या आएगा, x/2 आएगा।
ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ 1 प्लस कॉस 3x पे लगाना चाहूँ तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वेयर, एंगल का क्या कर दो हाफ कर दो, 3x/2 आ जाएगा। ठीक है जी, एंगल का हाफ आना चाहिए, मेन बात ये थी। अच्छा एक और फार्मूला, जैसे कि मान लीजिए अब मैं 1 माइनस कोस ऑफ 7x लिख देता हूँ, 1 माइनस कोस 7x। अब माइनस वाला फार्मूला ये रहा 1 माइनस कोस 2x, 2 साइन स्क्वेयर x, जितना भी एंगल है उसका हाफ आता है। यहाँ पे माइनस है तो साइन में आएगा आंसर, ठीक है, माइनस है तो साइन में, तो उसके हिसाब से 2 साइन स्क्वेयर जितना भी एंगल है उसका हाफ कर दो, तो 7x/2। ये जब एंगल जो दे रखा हो, एंगल जो गिवन हो उसके हिसाब से करना है, सीधी उसका हाफ करते जाओ। तो मेन फार्मूला तो यही है कि cos 2x बराबर क्या होता है, मेन फार्मूला क्या है 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x है, और 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x है। ठीक है जी, और ये मैंने cos 2x ये 2 फार्मूले और समझा रखे, इसी की हेल्प से ये 2 फार्मूले नए बनाए गए हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं। अगर हम आगे देखें तो इसमें ये वाला क्वेश्चन, पांचों का पॉइंट नंबर 1, साइन 2 थीटा अपन 1 प्लस कोस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा है। लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 थीटा अपन 1 प्लस कोस 2, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, जितना भी एंगल था उसका हाफ आ गया यहाँ पे। ठीक है, 1 प्लस कोस 2 थीटा, बेटा 1 प्लस कोस 2 थीटा का फार्मूला अभी समझा रहा था, वो 1 प्लस कोस 2 थीटा का फार्मूला ही था, वो ये रहा कि 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, जितना भी एंगल है उसका हाफ आना चाहिए। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा को लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, साइन थीटा बच गया, नीचे कोस थीटा, साइन बाई कोस टेंजेंट थीटा, दैट इज द आंसर। थर्ड पार्ट, पांचवे का ही थर्ड पार्ट, अंडर रूट में 1 प्लस कोस थीटा अपन 1 माइनस कोस थीटा दैट इज इक्वल टू कोट ऑफ थीटा बाई 2 होता है, ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड फिर लेके चलता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपन 1 माइनस कोस थीटा लेके चलता हूँ। ठीक है बेटा, 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर होगा ये चेक करना है। अब ध्यान दो, यहाँ पर 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या था 2 कॉस स्क्वायर थीटा था, जितना भी एंगल था बेटा उसका हाफ आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम चेक करें 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर, जितना भी एंगल है उसका हाफ आना चाहिए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होना चाहिए। ठीक है बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होना चाहिए। अगर 1 माइनस कोस थीटा जाए तो 2 साइन स्क्वायर, इस एंगल का हाफ थीटा बाई 2 माइनस है तो बेटा आंसर साइन में आएगा। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आपको, उस रिजल्ट को तभी याद कर लो तो समझ पाओगे। तो ये 2 फार्मूले अप्लाई कर रहा हूँ कि 1 प्लस कोस थीटा तो आंसर कोस में है और एंगल का हाफ, अगर 1 माइनस कोस थीटा है माइनस है तो आंसर साइन में, एंगल का हाफ, तो 1 प्लस कोस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, और 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कोस बाई साइन कोट स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कोट ऑफ थीटा बाई 2 आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर ये जो फार्मूले मैंने और लिख रखे हैं ये फार्मूले अगर आपको समझ में आए तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं।